सभी को नमस्ते जी। सबसे पहले तो मैं दैनिक मीडिया जो लाइव चैनल है उसके जितने भी दर्शक हैं उन सबको वैदिक गुरुकुल दलेहड़ी परिवार की ओर से 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैदिक गुरुकुल दलेहड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी आकर कहती है हर बार, संघर्ष से मिलता है जीने का अधिकार। जैसा कि आप सब यहाँ गुरुकुल में आए हैं, आज सांस्कृतिक संक्रमण के इस युग में गुरुकुल की नितांत उपादेयता है। जैसे आज का युग संक्रमण का युग है, संक्रमण के इस युग में हमें हमारे बालक जो संस्कारहीन चरित्रहीन होते जा रहे हैं उनको यदि हमें सांस्कृतिक सभ्य सुसंस्कारवान बनाना है तो इस पद्धति जो गुरुकुलीय पद्धति है, जो गुरुकुल है, उनको अपनाना होगा। यदि आप अपने बालकों को, राष्ट्र के बालकों को राष्ट्र के प्रति सेवक बनाना चाहते हैं, राष्ट्रभक्त बनाना चाहते हैं, तो आप आइए लौट चले गुरुकुलों की ओर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। बहुत वर्षों के बाद हमारे राष्ट्र को सरकारें भी कहती हैं कि हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन उस विश्व गुरु बनाने का फॉर्मूला क्या है? हमारी तरफ से फॉर्मूला है गुरुकुल। यदि आप अपने राष्ट्र को समुन्नत बनाना चाहते हैं, सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं, जैसे कि आज से पहले जो मैकाले की पद्धति के अनुसार लोग विद्वान बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। आप सबने देखा होगा कि डॉक्टर किडनी और फेफड़े निकालकर बेच देता है, इंजीनियर मटेरियल बेच देता है। यदि आपको अपने राष्ट्र को चरित्रवान बनाना है, इन सब समस्याओं से इस राष्ट्र का निदान करवाना है, समस्याओं का समाधान करवाना है, तो आइए आपके लिए सबसे उत्तम जो जगह है विद्यार्थियों के निर्माण के लिए गुरुकुल संस्कारशाला वैदिक गुरुकुल दलेहड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश आपके बालकों को संस्कारित, सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए कृत संकल्प है। अब प्रश्न उठता है कि हम गुरुकुल की तरफ आकर्षित क्यों हों? गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम क्यों जाएं? इस प्रश्न का मैं अपनी तरफ से उत्तर देना चाहता हूं कि आज समाज में लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, अपनी नैतिक दिनचर्या को भूल चुके हैं। गुरुकुल बच्चों को दैनिक नित्यक्रम जो करने चाहिए उन सब को सिखाता है। सुबह संध्या की जाती है, सुबह हवन किया जाता है। ये हमारी संस्कृति के प्राण हैं। आप सब ने सुना भी होगा कि यदि हम भारत को उन्नत बनाना चाहते हैं तो यज्ञ हवन गुरुकुल के नहीं बल्कि भारत के प्राण है। संस्कृति भारत का प्राण है। गुरुकुल यदि आप गुरुकुल में नहीं आओगे तो आप भारत के प्राणों को खत्म कर रहे हैं। नमस्ते जी, मैं अशोक आर्य, प्रबंधक वैदिक गुरुकुल दलेहड़ी, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम विधि या वस्तु उनके नित्य कार्य हैं, जिनको गुरुकुल भली भांति वहन करता है। गुरुकुल के बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार है। सुबह 4:30 बजे बच्चों का जागरण होता है। 4:30 बजे सभी बच्चे उठ जाते हैं। उठ करके 15-20 मिनट के लिए सोच आदि से निवृत्त होकर फिर 1 घंटे के लिए व्यायाम करते हैं। व्यायाम से उनका शरीर स्वस्थ होता है। इसके पश्चात आकर के स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात फिर सुबह ही सभी बच्चे एकत्रित होकर
सामूहिक रूप से यज्ञ का कार्य करते हैं, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ करने के पश्चात फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और इसके बाद सुबह का नाश्ता लेते हैं। नाश्ता करने के पश्चात बच्चे अपनी क्लासेस में चले जाते हैं और सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक बच्चों की कक्षाएं चलती हैं। 1:30 बजे उनका लंच टाइम होता है और लंच करने के पश्चात 3 बजे से 5 बजे तक फिर बच्चों का स्वाध्याय चलता है। 5 बजे से 5:30 तक आधे घंटे के लिए ब्रह्मचारी पेशाब आदि से निवृत्त होते हैं और इसके पश्चात 1 घंटे के लिए ग्राउंड में व्यायाम करते हैं, खेलते हैं। उसके बाद आकर के स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद सामूहिक रूप से संध्या होती है, जिसमें परमात्मा का ध्यान करते हैं। संध्या के पश्चात रात्रि का भोजन होता है और भोजन के पश्चात फिर बच्चे 1 घंटे के लिए स्वाध्याय करते हैं। इति ओम सम। जय हिंद, जय भारत। समादरणीय सभाध्यक्ष महोदय, मंचस्थ विद्वत मंडल, अविरल प्रवाहमान नदी की भांति हम पर जन सुधा बरसाने वाले परम पूज्य आचार्यगण व मेरे समक्ष उपस्थित पितृतुल्य अतिथि महानुभाव एवं वंदनीय मातृशक्ति, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुझे भी अपने हार्दिक विचारों को प्रस्तुत करने का शुभ अवसर मिला है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुझ अभूत त्रुटियों को समाकर मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। सिंहासन में उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बच्ची रात पानी उसकी के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बधी बधाई खुशियां लाई झांसी में, सुबट बुंदे रोटी बिरदावली थी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, वो लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों उजाली गई, किंतुकाल गति चुपके चुपके गाली घटा गिर गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया रानी विधवा हुई आए, विधि को भी नहीं गया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, तोरण फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश झांसी राज्य आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश की। सहित तुरदानी परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। इस प्रतिष्ठित आसन पर विराजमान आज की सभा के अध्यक्ष महोदय जी अपने इस आशीर्वाद से लाभान्वित करने पधारे। सरलता एवं सौम्यता। आज मैं गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत लेकर आया हूँ। आशा होगी कि आप मेरे विचारों को दक्षित होकर सुनेंगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर ढटो वही। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, रात हो के रात हो, संग हो न साथ हो। सूर्य
से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अन्न भूमि में भरा, भारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ठीक है, अपन सही माँ को रही पुकार, मेरी प्यारी मम्मी मेरी हत्या न करना, गलत है ये व्यवहार, पापी ये बहुत बड़ा है, बेटी रत्नों का बड़ा है, पापी ये बहुत बड़ा है, बेटी रत्नों का बड़ा है। यही है लक्ष्मी, यही है सरस्वती, यही है जगत आधार, इसके बिना है सुनी कलाई, भाई बहन का प्यार, इसे ईश्वर ने रचा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। विशेष ताली से स्वागत करेंगे। लड़की का हो रहा मुझे बड़ा अफसोस, कहाँ से लोगे मुझे बता दो, भगत सिंह व घोष, देश खतरे में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, देश खतरे में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। गर्भपात लड़की हो रहा, लड़की मुझे बड़ा अफसोस, कहाँ से देश खतरे में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, देश खतरे में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। जनरेशन खत्म हो जाती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का बहुत सुंदर संदेश इस होनहार यशस्वी ब्रह्मचारी ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद ब्रह्मचारी।